जय हिंद। फिर आज एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, बिहार बोर्ड का है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। जो कई बार जो क्वेश्चन को पूछ चुका है, हो सकता है तो 2026 में फिर से क्वेश्चन को पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करें। बोला कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। बोल रहा है कि शेफाली नाम की लड़की है, वो जो है गणित का एग्जाम और इंग्लिश का एग्जाम दिया, ठीक। और दोनों में जो प्राप्त किया अंक, दोनों का योग, दोनों को जोड़ करके बोल रहा है कि 30 है, ठीक ना। बोल रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। बोल रहा है कि अगर उसको मैथ में यानी गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में जो है 3 अंक कम मिलता तो उसका जो दोनों का गुना करके जो गुणनफल आता वो कितना हो जाता। तो बोल रहा है कि 210 हो जाता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कर, यानी दोनों विषय में कितना अंक आया, कितना कितना अंक आया, उसको हमको पता करना है। यहाँ पर कैसे पता करेंगे, चलिए ये देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब बोल रहा है कहा कि गणित में 2 अंक अगर अधिक मिलता, यह मान लेंगे यहाँ पर कि शेफाली द्वारा गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अधिक बोल रहा है तो x प्लस 2 कर देंगे। और बोल रहा है कि अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिलता तो क्या होता। देखिए दोनों का जो है योग पहले 30 दिया है, ठीक। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, इधर हो जाए कितना, 30 प्लस माइनस x होगा, ठीक ना। तो 30 माइनस जो x आया हमको। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता, प्रश्न से यहाँ पर लिख देंगे, प्रश्न से। तो बोल रहा है कि अंग्रेजी में जो है 3 अंक अगर कम मिला होता तो 3 को घटा देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि उसका जो गुणनफल होता ना वो कितना, 210। दोनों को जब गुना करते तो कितना हो जाता, 210। यही था आपका क्वेश्चन में दिया हुआ। चलिए आए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 2, इधर इसको घटा दीजिए, 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस कितना, x बराबर हो जाएगा 210, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है क्या, यहाँ पर गुना कर दीजिए, x को 27 से गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 को 7 से गुना करेंगे प्लस 54 हो जाएगा। फिर x को x से गुना करिए, या x को पहले 2 से गुना कर दीजिए, तो x को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। एकदम आसान है। फिर देखिए यहाँ पर x को x से गुना कीजिए, माइनस कितना होगा, x स्क्वायर बराबर 210 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, जो मेरा 27x है, इधर कितना है, माइनस 2x है, तो 27x में से 2x जाएगा तो 25x बचेगा। तो 27 में से 2 जाएगा तो 25 बचेगा। यहाँ दिया है कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा कितना, प्लस 25। 27 में से 2 घटा दीजिए, कितना होगा 25x, अब प्लस कितना है 54 बराबर 210 है। अब क्या करेंगे, तो ये तो 54 है, 25x यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x
अब प्लस कितना होगा 54, अब माइनस हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्या करेंगे, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये हो गया कि अगर माइनस को कॉमन लेते, चिन्ह को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में का जो भी साइनिंग होगा ना सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x होगा ना। ये इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, कितना आएगा जल्दी बोलिए। तो इसको घटाइए तब 156 के आसपास आना चाहिए था। 156 माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 156 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो 25x माइनस प्लस हो जाएगा 156 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड अगर करते हैं, इसका अगर गुणनखंड करते हैं, देखिए यहाँ पर 13 और 14 को गुना करेंगे। 12 को कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 के 2 हासिल, 1 बचेगा, 2 एकम जा, 3 दूना 6 हो जाएगा ये, और 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1 है ना होगा, ये 2 होगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 एकम 1, तो ये 6, ये 4, ये 1, 2 2 कितना होगा 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 को इससे गुना कीजिए, 3 होगा, 1 1 से 5 होगा, 156। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो हमको आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इजकल टू 0 आ जाएगा। 13 12 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा माइनस में, और 13 12 गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, x को कॉमन ले लीजिए। x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 और माइनस 12 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13 इजकल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 12, इधर हो जाएगा x माइनस 13 इजकल टू 0। आइदर और कर देंगे, आइदर और हो जाएगा x माइनस 12 इजकल टू 0, तो x बराबर आ गया 12, x माइनस 13 इजकल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 13। देखिए यहाँ तक आपका जो आंसर जो है वो सही है। अब आगे क्या करना है, आगे माने थे जो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः में क्या लिखेंगे, देखिए तो गणित में जो अंक आया, गणित में 2 टाइप का अंक आया है, 13 भी आया है, 12 भी आया है। अगर हम 12 को लेते हैं, x बराबर मान लीजिए गणित में, अगर गणित में कितना x बराबर अगर 13 अंक लेते हैं या 12 लेते हैं, 12 अंक प्राप्त हुआ है, कितना हुआ है 12 अंक प्राप्त हुआ है, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में कितना होगा। देखिए तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना है 30 माइनस कहाँ गया, कितना अधिक था 30 था ना, तो 30 में से क्या करेंगे, 30 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर मान लीजिए अर्थात अगर गणित में कितना अंक लाता, x बराबर 13 अंक अगर आता, 13 आता, तब कितना हो जाता है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 30 माइनस x कर देंगे, तो 30 और माइनस हो जाता 13 बराबर कितना हो जाएगा 17 ही है। इट विल बी राइट आंसर। आपको और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।